बहुत समय पहले गंगापुर नाम के एक गांव में रमेश और उमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों मछुआरे का काम करते थे। हर सुबह वे जल्दी उठते, नदी पर जाते, मछलियां पकड़ते और उन्हें पास के मछली बाजार में बेचते। इससे उन्हें अच्छी कमाई होती थी। एक दिन कुछ मछलियां पकड़ने के बाद उन्होंने फिर से अपने जाल बिछाए और एक पेड़ के नीचे आराम करने और दोपहर का खाना खाने बैठ गए। तभी एक भिखारी उनके पास आया और बोला, भाइयों, मुझे भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कृपया मुझे कुछ खाने को दो। यह सुनकर रमेश को उस भिखारी पर तरस आ गया। उसने उसे देने के लिए अपने खाने के डिब्बे से कुछ खाना निकाला, लेकिन उमेश ने उसे रोक दिया और उसने कहा, रमेश रुको, मैं उससे कुछ पूछता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो, बताओ। सर, मेरा नाम मधु है। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगकर खाना मांगता हूँ। अरे सुनो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। हम दिन भर मेहनत करके अपनी रोटी कमाते हैं। हमें काम करते रहने के लिए खाना चाहिए। तुम जवान हो, क्या तुम्हें बिस्तर पर झुर्रियां नहीं पड़ रही हैं? हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आज के लिए एक मछली पकड़ने का जाल दे सकते हैं। तुम थोड़ा समय लो, सोचो और हमें बताओ, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? कोई सवाल? लेकिन साहब, मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। बेहतर होगा कि आप मुझे कुछ खाना दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुम्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे। फिर तुम बाजार में मछलियां बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तुम जवान हो, जवान की तरह काम करना सीखो। भीख मांगना तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान को शोभा नहीं देता। अगर तुम मछली पकड़कर बेचोगे तो दिन के अंत तक तुम्हारे पास अपना खाना खरीदने के लिए पैसे होंगे। तुम अपने लिए मछली पकड़ना सीख सकते हो। पहले तो मधु को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार दुखी मन से वह रमेश और उमेश के साथ नदी पर चला गया और फिर दोनों ने मधु को मछली पकड़ना सिखाया। दिन के अंत तक रमेश, चलो हम अपनी मछलियां बाजार ले जाएं और उन्हें बेचें। लेकिन मुझे नहीं पता कि मछली बाजार कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता। मधु, बस हमारे साथ बाजार चलो। अब उनमें से 3 लोग बाजार पहुंचे और अपनी मछलियां बेचने लगे। ताजी मछलियों के लिए आइए, ताजी मछलियां खरीदें। ताजी मछलियां, आइए आइए। रमेश और उमेश के नियमित ग्राहक उनसे मछलियां खरीदते थे, लेकिन मधु एक भी मछली नहीं बेच पाया। बाजार में शोर था और उसे आवाज लगाना नहीं आता था, इसलिए किसी ने उसकी मछलियां नहीं खरीदी। रमेश और उमेश ने उसकी मदद करने की कोशिश की। मधु थोड़ा परेशान होकर बोला, सर, अगर आप मुझे थोड़ा खाना दे देते तो काम आसान हो जाता। काम करने के बाद भी कोई मेरी मछली नहीं खरीद रहा है। तुम सही कह रही हो। भीख मांगना और खुद को असहाय महसूस करना आसान है। जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही करो, लेकिन याद रखना, जब तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मधु, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। उमेश की बात पूरी होने से पहले ही एक बड़ी कार उनके सामने आकर रुकी। एक अमीर आदमी उसमें से उतरा और मधु से पूछा, अरे भाई, आपकी सारी मछलियाँ कितनी रुपए की हैं? सर, सभी मछलियाँ 1000 रुपए की हैं। ठीक है, सारी मछलियाँ मेरी कार में रख दो। अमीर आदमी ने मधु की सारी मछलियाँ खरीद ली, उसे पैसे दिए और चला गया। मधु ने पैसे देखकर आंसू बहाए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुशी से कहा, रमेश सर, उमेश सर, देखिए, मुझे अपनी मेहनत से 1000 रुपए मिले हैं। ये मुझे सिर्फ भीख मांगने से कभी नहीं मिल सकते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद रमेश और उमेश मधु को एक दुकान पर ले गए। वहां मधु ने अपने पैसों से एक नया मछली पकड़ने का जाल खरीदा। उसने अपने दोस्तों को फिर से धन्यवाद दिया और अपने लिए खाना खरीदने चला गया। मधु के जाने के बाद उमेश ने कहा, देखो रमेश, अगर तुम मधु को खाना देते तो वो एक बार तो खा लेता, लेकिन अगले दिन फिर भीख मांगता। अब वो जिंदगी भर काम करेगा और कभी भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है कि हम उसकी जिंदगी बदल पा रहे हैं। हाँ रमेश, अब मधु आराम से जी सकेगा। उसे फिर कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी खुशी है कि आपकी पहल से हम मधु की जिंदगी बदल पा रहे हैं। उस दिन दोनों दोस्त खुशी खुशी घर गए। उन्होंने एक भिखारी को एक नया हुनर सिखाया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी को सिर्फ दान देने के बजाय कोई हुनर सिखाएं, तो यह उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।